मनोवैज्ञानिक दृष्टि करुणा ने उस मनोविज्ञान को जो कमलेश्वर जी की स्त्रियों में रहा है, देवा की माँ जैसी कहानी, राजा निर्वंशीय जैसी कहानी, जॉर्ज पंचम की नाम जैसी कहानी देने वाला, इतने अच्छे दिल दसियों कहानियों के नाम हम गिना सकते हैं कमलेश्वर। तो करुणा ने जिस तरह से एक समकालीनता में और आगे पीछे जिस तरह उसका एक तुलनात्मक अध्ययन कागज में सागर की तरह प्रस्तुत किया है, मैं करुणा को पुनः बधाई देती हूँ। ये अलग बात है कि इस पुस्तक को अगर ध्यान में इस तरह अगर कहा जाए कि ये एक शोधार्थी बनकर लिखी गई पुस्तक है, लेकिन वो शोधार्थी कमलेश्वर के स्त्री अस्मिता के जो बोध को है पूरी मनोवैज्ञानिकता के संदर्भ में पकड़ना है और वो जरूरी भी है कि आखिर उसको पकड़ना उनके लिए क्यों जरूरी था। तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैंने अपने वक्तव्य में बहुत कम बधाई दी है और क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर उनकी नायिकाओं के बारे में, उनकी मनोविज्ञान के बारे में अगर विस्तृत चर्चा करूंगी तो जो पाठक पुस्तकों को पढ़ेंगे और जो विद्यार्थी से लाभान्वित होना चाहेंगे वो मेरे विश्लेषण को पढ़ने के लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। वो तो इस पुस्तक की लेखिका ने जो जमकर विश्लेषण किया है, कम शब्दों में कैसे लिखा जाना चाहिए, कम शब्दों में अपनी बात को किस तरह रखा जाना चाहिए, ये करवा से स्वागत डॉक्टर कांति मोहन शर्मा जी का, लेखन और दलित विमर्श के ऊपर कई पुस्तकें प्रकाशित, हम सभी लोगों के लिए गुरु मार्गदर्शक डॉक्टर कांति। करुणा मेरी छोटी बहन है और बहन का मैं बेटी दादा है। मैंने इसको बचपन से बड़ा होते हुए, विवेकशील होते हुए देखा है और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया है। ये तो नहीं कह सकता मैं इसे बहुत मदद कर पाया हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहा है और मैं हमेशा इसकी प्रतिभा से प्रभावित रहा। पुस्तक के लिखने में इसने मुझसे कोई सहायता नहीं की, इतना मुझे मालूम इसने क्या लिखा। जब ये छपकर आ गई तभी मैंने इसको इधर उधर देखा और उनको लगा कि वाकई मैं तो इस लड़की को यही समझता था कि मेरी बच्ची है घर की, लेकिन इसमें वाकई लेख की प्रतिभा है और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर ये जरूर हिंदी आलोचना को कुछ अच्छे विचार और ग्रंथ दे सकेगी। इस आशीर्वाद के साथ ही मैं अपनी ऐसे विषय को चुना। करुणा जी और भी तमाम विषयों पर लिख सकती थी, पीएचडी के शोध के और भी कई विषय हो सकते थे। उन्होंने कमलेश्वर जी को चुना, उन्होंने कमलेश्वर जी की कथा साहित्य में स्त्री विमर्श को चुना और उन्होंने उसे निभाया। तो मित्रों, आज की शाम मैं उन्हें बधाई देते हुए एक बार आमंत्रित करता हूँ कि इस शोध के दौरान जो भी उनके अनुभव रहे, इस किताब के बारे में जो भी वो सोचती हैं, मन से जो सोचती हैं, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। वो पुस्तक के ऊपर बोले, उसकी प्रक्रिया के ऊपर बोले, वो जो चाहे वो बोले, उनका स्वागत है। वो रचना क्रम में लगी रहे, उनको बहुत बहुत बधाई। एक बार साहित्य अकादमी गई और वहाँ पर मैंने उनका वही बात उपन्यासक पढ़ा, उसका एक संवाद मेरे दिल को छू गया। छोटी सी घटना मैं करना चाहूंगी। उस उपन्यास में समीरा एक पात्र है, समीरा उपन्यास की नायिका है और उसकी शादी इंजीनियर पति प्रशांत से हुई है। पति प्रशांत बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और उनकी अत्यंत व्यस्तता के कारण पत्नी अपने आप को अपेक्षित महसूस करती है, बहुत अकेली महसूस करती है। एक समय ऐसा आता है जब उसके अकेलेपन से और पति के द्वारा की गई उपेक्षा से बहुत परेशान होती है और वो अपने पति के ही सहायक इंजीनियर नकुल की ओर आकर्षित होती है और एक समय के बाद वो प्रशांत से तलाक लेकर नकुल से विवाह करें। ये कमलेश्वर की नायिका है। तब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में अगर कोई पुरुष इस तरह का कार्य कर लेता है तो कोई गलत नहीं समझा जाता, लेकिन अगर स्त्री ने ये कदम उठाया तो बहुत बातें बनती हैं। ऐसा ही उपन्यास में भी होता है। उपन्यास में एक पात्र तहसीलदार है जो
कमलेश्वर जी के उपन्यास के पुरुष वो भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसी में एक बात उपस्थित है खजांची। तो खजांची उस बात का जिस तरह से उत्तर देता है, औरत को अपनी जिंदगी जीने का हक क्यों नहीं है, हम कब तक उसे बेइज्जत करते रहेंगे। आदमी औरत बदले तो ठीक, अगर आदमी औरत आदमी बदले तो गलत। वाह क्या मैथमेटिक्स है। आदमी एक में से एक घटाए तो बचे एक, और औरत एक में से एक घटाए तो बचे सिफर। उनका व्यवहार मेरे दिल में उतर गया। और कमलेश्वर, मैंने कहा ये कमलेश्वर जी जो सच में स्त्रियों के प्रति बड़े हमदर्द से दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा कि इनके उपन्यासों पर, इनके इनके पूरे कथा साहित्य पर एक बार पढ़ा जाए। और मैंने उनके समग्र कथा साहित्य का अध्ययन किया, और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में कमलेश्वर जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने समय की स्त्री की समस्याओं को बारीकी से जांचा रखा है, उसके मनोविज्ञान को समझा है। कहीं उनके कथा साहित्य को पढ़ते समय कभी कभी तो ऐसा लगा कि शायद साहित्य के बादल संवेदना के पानी से बनते हैं। साहित्य के बादल संवेदना के पानी से बनते हैं, मानवीय संवेदना के। समीक्षा के लिए विवेक की जरूरत होती है, लेकिन संवेदना और विवेक जहां मिल जाते हैं वहां विमर्श पैदा होता है। और वो विमर्श करुणा जी की पुस्तक में, उनके काम में, मैं आज की शाम के अध्यक्षीय भाषण के लिए, उद्बोधन के लिए डॉक्टर प्रोफेसर प्रेम सिंह को आमंत्रित। कि नवोन्नयन सोसाइटी का जो ऊपर लिखा हुआ है विद्या शोधोत्थानम, तो करुणा जी ने इसको साकार किया। और ये प्रेरणा सबको देगी कि आप जब भी चाहो शोध कर सकते हो। तो शोध की ओर उन्मुख करने के लिए उन्होंने उदाहरण स्वरूप अपने आप को प्रस्तुत किया। ये एक अच्छी बात हुई, क्योंकि माँ को पढ़ता देख बच्चे पढ़ते हैं, दादी नानी को पढ़ता देख बच्चे पढ़ने लगते हैं। तो एक तरह से परिवार के लिए उन्होंने रोल मॉडल तैयार किया, वो एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि सुयोग्य गुरु का सुयोग्य शिष्य को, ये भी बात मेरे सामने थोड़ा ज्यादा बड़ा फलक उठा लिया गया, जिसे समेटना अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो गया। ये जरूरी बात है, क्योंकि इतना बड़ा फलक कहाँ से स्त्री को शुरू करें, किन किन के साथ उसको मैच करते हुए चलें, साथ के कहानीकारों को लेकर भी मैच करें, और फिर साथ के उपन्यासकारों को लेकर के भी मैच करें, और फिर कमलेश्वर जी के अपने कहानियों और उपन्यासों के साथ लेकर के भी इस बात को चलें। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा फलक हो गया, जो कि हम आमतौर पे विद्यार्थियों को लाभ देते हैं कि ये एमफिल नहीं है, ये पीएचडी है, आपको बड़ा फलक ही लेना है। तो ये उस तहत बड़ा फलक उठा लिया गया है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे सामने खुलकर आ गए और हमें आगे के लिए दिशा निर्देश भी मिल गया कि इन बातों पर चर्चा की जाए। ये कमलेश्वर का नारी विमर्श कालजयी नारी विमर्श कहा जाना चाहिए। और अंत में इस कार्यक्रम में मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये शोध प्रबंध संभव हुआ। करुणा जी के गाइड गुरु प्रोफेसर डॉक्टर पीसी टंडन जी। आप सबके समक्ष बहुत गौरव से कह सकता हूँ कि मैंने जितने शोध निर्देशन किए हैं, 50 से ज्यादा पीएचडी और 100 से ज्यादा एमफिल, उनमें एक बेहतरीन शोध प्रबंध करुणा जी का है, और इसका मुझे बहुत गौरव है कि ये भूमिका इस शोध प्रबंध को मैंने मार्केट में एक गुणवत्ता की स्टेप है, और इससे ये प्रमाणित होता है कि ये प्रबंध आउटस्टैंडिंग है। जब गुरु को शिष्य के दोष दर्शन करने की अनुमति देता है, तो उसी गुरु को वह शास्त्र शिष्य की
सराहना और प्रशंसा करने से कैसे रोक सकता है। इसलिए मैं उनकी इस रचना की प्रशंसा करता हूँ मुक्त कंठ से। और कुछ मेरी स्थिति भी ऐसी है, क्योंकि ये ईमानदारी से सहज स्वीकृति है कि कमलेश्वर के बारे में इससे पहले मैंने भी इतना नहीं पढ़ा था, भले मैं इनका शोध निर्देशक था। इनके प्रबंध को पढ़ते समय मैंने जाना कि वस्तुतः कमलेश्वर की सोच क्या है और करुणा जी ने उसके साथ कितना बढ़िया न्याय किया है। तो मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये इससे भी बेहतर काम करेंगी, कर सकती है, क्योंकि इनके भीतर वो प्रतिभा है, वो निष्ठा है, वो संकल्प है। और हम